श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव महाराज। ये जो 21 सितंबर रविवार, ये दिन देखिए, आप सभी लोग जानते हो कि ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है। और ये जो 21 सितंबर रविवार के दिन इस पवित्र भाद्रपद महीने की श्राद्ध पक्ष की सर्वपित्र अमावस्या पड़ रही है। और ये अमावस्या कोई आम अमावस्या नहीं है, ये पितरों की अंतिम अमावस्या। और जैसा कि आप सभी को पता है, ये साल में केवल एक बार ही आती है। इस दिन केवल यदि इस एकमात्र उपाय को कर लेते हैं तो महाराज, जो भी हमारे जीवन में समस्या चल रही है, धन संपदा में कमी, कार्य में वृद्धि ना, बिंदार में आत्मा मंत्रा, महाराज जीवन में कमी, कार्य में वृद्धि नात्रा होना, घर में दुख कष्ट, सारी समस्या समाप्त होती है। क्योंकि यह एकमात्र अमावस्या है, सर्वपित्र अमावस्या, सबसे बड़ा दिन। महाराज, मात्र एक हल्दी का दीपक, 7 काली मिर्च, अमावस्या पर प्रदोष काल के समय आप सभी जानते हैं कि यहां अमावस्या इतनी बड़ी और इतनी विशेष क्यों है। प्रदोष काल के समय आपको इस उपाय को करना है। महाराज, यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति इस दिन मात्र एक हल्दी का दीपक, 7 काली मिर्च, अमावस्या पर प्रदोष काल के समय उपाय अवश्य करें। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि पितृपक्ष की अमावस्या का सबसे बड़ा विशेष महत्व होता है। जैसे कि 21 सितंबर रविवार, देखिए, आप सभी को पता है कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है और सर्वपित्र अमावस्या ये आखिरी दिन है। यदि हम श्रद्धा के छोटे से छोटा दिन कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसका फल तो हमें अवश्य ही मिलता है, लेकिन यदि अमावस्या पर करें तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। सर्वप्रथम अमावस्या के दिन यह मात्र एक हल्दी का दीपक, 7 काली मिर्च, अमावस्या पर प्रदोष काल के समय इस उपाय को अवश्य करें। और आप सभी को पता है कि सर्वपित्र अमावस्या का यदि कोई सा उपाय है तो वह केवल और केवल एक हल्दी दीपक, 7 काली मिर्च वाला उपाय। आपको इस उपाय को किस समय करना है, सुबह के समय या प्रदोष काल में, यह संपूर्ण बातें हम आगे करेंगे। अब देखिए महाराज, यदि हम श्राद्ध पक्ष में यदि हम एक दीपक भी प्रज्वलित करते हैं अपने पितरों के नाम से, तो इस दीपक की रोशनी हमारे पितरों तक जाती है और उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन यह तो अंतिम दिन है और पितृपक्ष का सबसे बड़ा दिन सर्वपित्र अमावस्या, यदि इस दिन हम इस उपाय को करते हैं तो हमारे जीवन में चल रही कठिनाइयों समाप्त होती है। जैसे कि पितृदोष, काल सर्पदोष, वास्तु दोष, उसी प्रकार से हमें मात्र एक हल्दी का दीपक, 7 काली मिर्च उपाय को करना है। 21 सितंबर रविवार सबसे बड़ी अमावस्या, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, केवल वर्ष में एक बार ही इस उपाय को करने का मौका मिलता है। देखिए, मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो और उन्हें इस उपाय के बारे में पता ही ना हो। तो देखिए, आज की इस कथा से हम आपको जो उपाय बता रहे हैं, उस उपाय को आपको अमावस्या वाले दिन अवश्य करना है कि मासिक शिवरात्रि, क्योंकि यह उपाय केवल विशेष तिथि पर और विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं। और देखिए, यदि इस उपाय को आपका घर का कोई एक व्यक्ति भी कर लेता है तो महाराज जी, पूरे घर परिवार में चल रही समस्या साथ में समाप्त होती है। इस उपाय को करने का तो फल हमें मिलता ही है, लेकिन यदि किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है। सर्वपित्र अमावस्या, यह महीना मां दुर्गा को समर्पित है। देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि 21 सितंबर रविवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए, यदि आपने इस मात्र एक हल्दी का दीपक, 7 काली मिर्च वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी न करी होगी। देखिए महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन, सर्वपित्र अमावस्या के दिन, मात्र एक हल्दी का दीपक, 7 काली मिर्च उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। देखिए, मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका कारण क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है, किस वजह से यह समस्या है। मतलब भाई, जीवन में जो अटकने आती हैं, जिनका कारण अक्सर हमें पता ही नहीं चलता,
वे कई बार पितृ शक्ति या घर की अनुचित ऊर्जा के कारण होती हैं। देखिए, श्राद्ध पक्ष वह काल है जब हमारे पूर्वजों की स्मृति का प्रभाव सबसे अनुभवी होता है, और सर्व पितृ अमावस्या पड़ जाए जो सबसे विशेष दिन है, तो इस उपाय का फल 100 गुना बढ़ जाता है। देखिए महाराज, एक 108 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक जो शुद्धता और रक्षा का प्रतीक है, अमावस्या की घड़ी में यह उपाय करके एक दीपक जलाकर हम अपने घर के नकारात्मक बंधनों को तोड़ने, पूर्वजों की शांति प्राप्त करने और जीवन में अच्छे अवसर को सक्रिय करने का आग्रह करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं, मात्र एक हल्दी का दीपक 7 काली मिर्च उपाय को अवश्य करें। देखिए महाराज जी, हम आपको आगे चलकर संपूर्ण बातें बताने वाले हैं कि इस उपाय को आपको किस प्रकार करना है, सामग्री कहां से लेनी है, किस समय करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो आपको इस कथा के अंतिम तक बने रहना है। देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं। तो यदि आप अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगली वीडियो में हम आपको आपकी राशि से उपाय के बारे में। तो देखिए महाराज जी, इस मात्र एक हल्दी का दीपक 7 काली मिर्च उपाय वाला उपाय है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना है। देखिए, अब बात कर लेते हैं हम उपाय के बारे में। इस उपाय को कौन कौन व्यक्ति कर सकता है, मतलब कि आपके घर का कौन कौन सदस्य इस उपाय को कर सकता है। मेरी कई सारी अन्य माता बहनें रहती है जो अपने स्वयं के लिए, अपने स्वयं के जीवन में चल रही परेशानियों को समाप्त करने, तो वह अवश्य कर सकती है महाराज। और मेरी कई माताएं बहनें अपने परिवार वालों के लिए, अपने सदस्यों के लिए उपाय करना चाहते हैं, तो वह भी कर सकती है। ध्यान रहे, मात्र एक हल्दी का दीपक 7 काली मिर्च उपाय। तो उपाय की ओर आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं, कल जिन माता बहनों ने कमेंट किया था अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानने के लिए, वे लोग जान लो आज अपनी राशि से जुड़ा भाग्य, कल की 2 विशेष राशि लिए। देखिए, सबसे पहली राशि है कन्या राशि। इस दिन के अमावस्या से कन्या जातकों को धन, समृद्धि और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। दूसरी राशि तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह दिन शुभ रहेगा। आर्थिक लाभ, दाम्पत्य जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। साथ ही मान सम्मान और कार्य क्षेत्र में प्रगति की संभावनाएं भी बनेंगी। अब चलिए, अब तो हम उपाय की ओर चलते हैं। ध्यान से सुनिए, संपूर्ण बातें के लिए उपाय यदि करना चाहती है, जुड़ा भाग्य बताएंगे। अब बात कर लेते हैं, 7 काली मिर्च एक हल्दी दीपक से संपन्न होता है और महादेव की असीम कृपा आप पर बरस पड़ेगी। देखिए महाराज जी, अब हम आपको बताने वाले हैं कि आपको उपाय की सामग्री किस प्रकार लेनी है, कैसी लेनी है, कहां से लेनी है, और उपाय को करने का सबसे उत्तम समय क्या है, उपाय को करने का आपको क्या फल प्राप्त होगा। तो वीडियो को बीच बीच में से कितना करें, ठीक है। काली मिर्च जो एक छोटा सा दाना है, उसमें अग्नि और वायु तत्व की शक्ति विद्यमान मानी जाती है। जब इसे भगवान शंकर पर अर्पित किया जाता है तो ये सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है और भक्त के जीवन में सकारात्मकता का संचार करता है। तो ले सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के बारे में। आपको केवल 7 दाने काली मिर्च के लेने हैं। ये दाने टूटे फूटे या पुराने नहीं होने चाहिए। घर में अगर बहुत पुराने दाने रखे हुए हैं या जो मंदिर में वर्षों से पड़े हैं, उनका प्रयोग नहीं करना है। केवल ताजी और शुद्ध काली मिर्च लेनी है। अब आती है बात दीपक की। कई लोग पूछते हैं कि दीपक मिट्टी का बनाए या आटे का बनाए। तो देखिए भक्तों, इस विशेष उपाय में दीपक हल्दी वाला बनाना है। आटे में हल्दी मिलाकर एक दीपक गढ़ना है। ध्यान रहे, उसमें नमक या अन्य कोई पदार्थ नहीं मिलाना है। शुद्ध आटे और हल्दी का दीपक ही बनाना है। इस दीपक में आप शुद्ध घी या तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं समय के बारे में, आखिर किस समय करना है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि हर क्रिया का एक शुभ समय होता है। यदि सही कार्य को सही समय पर किया जाए तो उसका फल दुगना तिगुना मिलता है। इस उपाय के लिए 2 श्रेष्ठ समय बताए गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का समय सर्वोत्तम है। यदि यह संभव न हो तो सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच भी उपाय किया जा सकता है। ध्यान रहे,
दोपहर 12 बजे से पहले यह उपाय अवश्य पूर्ण हो जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रदोष काल के समय के बारे में। संध्या का समय शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रदोष काल यानी शाम 5 बजे से 7 बजे तक का समय, इस समय यदि आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो भगवान शंकर की कृपा सहज ही मिलती है। कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी इस उपाय को हमें कहां पर करना है। तो देखिए, इस उपाय को आपको शिव मंदिर में करना है। भले ही आपके घर में शिव जी की शिवलिंग हो या पिंडी हो, लेकिन शिव मंदिर में ही इस उपाय को करना है। इस उपाय के लिए सबसे पवित्र स्थान है शिव मंदिर। मंदिर में ऐसा स्थान चुने जहां आप शांति से बैठकर विधि पूरी कर सकें और दूसरों को कोई असुविधा न हो। ध्यान रखें, मंदिर में दूसरों से कोई वस्तु मांगनी नहीं है। अपनी सारी सामग्री आप अपने साथ ले जाएं। अब सुनिए भक्तों, इस उपाय को करने की संपूर्ण विधि सबसे पहले मंदिर पहुंचकर हाथ मुंह धो लें और शुद्ध होकर प्रवेश करें। शिवलिंग के सामने पहुंचकर पहले 1 लोटा जल अर्पित करें। उसके बाद अपने 7 काली मिर्च के दाने निकालें। सबसे पहले 1 दाना गणेश जी को अर्पित करें और अपनी मनोकामना मन ही मन बोलें। फिर बाकी के दाने शिवलिंग पर अर्पित करें। यदि दाने शिवलिंग से नीचे गिर जाएं तो भी कोई दोष नहीं है। अब दीपक प्रज्वलित करें। यदि सुबह का समय है तो उपाय पूर्ण करने के बाद दीपक जलाएं। यदि संध्या का समय है तो पहले दीपक जलाकर फिर उपाय करें। दीपक शिवलिंग के समीप रखें, परंतु इतना पास नहीं कि तेल या लौ से शिवलिंग को कोई हानि पहुंचे। अब आप 2 मिनट शांत बैठें, आंखें बंद करें, अपने जीवन की सारी समस्याएं, कष्ट, दुख, बाधाएं सब महादेव के चरणों में समर्पित करें। मन ही मन प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरी सारी बाधाएं दूर करो और मेरे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दो। देखिए महाराज जी, उपाय सबसे बड़ा और विशेष उपाय है। यदि आपका घर का कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को करता है तो जीवन में चल रही सारी परेशानियां भी समाप्त होगी और मनोकामना भी पूर्ण होगी। आप बात कर लेते हैं इस उपाय के फल के बारे में। इस छोटे से उपाय का फल अद्भुत है। जो कार्य वर्षों से अटका है उसमें प्रगति होगी, व्यापार, नौकरी और धन संपदा में वृद्धि होगी, घर में शांति, प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा, विवाह और संतान सुख जैसे कार्य सिद्ध होंगे, शत्रु, रोग और बाधाएं दूर होंगी। याद रखिए, यह उपाय केवल श्रद्धा, विश्वास और शुद्धता से किया जाए तो अचूक फल देता है। यह उपाय कोई आम उपाय नहीं है, केवल कल के दिन किया जाने वाला विशेष पावन पर्व का उपाय है। तो आपको इस उपाय को करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, ध्यान देना महाराज। पुराने या टूटे हुए काली मिर्च के दाने प्रयोग न करें। दीपक में नमक या अन्य वस्तु न मिलाएं। उपाय करते समय दूसरों से बातचीत या दिखावा न करें। केवल अपनी मनोकामना मन ही मन बोलें और शांति से कार्य पूर्ण करें। अब आपका उपाय यहाँ पर पूर्ण रूप से हो जाता है और आप शिव जी को भी प्रसन्न कर लेते हैं। अब आपको चुपचाप घर आ जाना है। इसी प्रकार से आपको यह उपाय कल इस विशेष पावन पर्व पर करना है। अब देखिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं दूसरे और विशेष उपाय के बारे में, जो कि 11 काले तिल का उपाय है। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं 11 काले तिल के बारे में। यह उपाय वह है जो बड़े बड़े अनुष्ठान, हवन, यज्ञ और करोड़ों खर्च वाली पूजा भी पूरी न कर सके तो यह साधारण सा लगने वाला उपाय आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देता है। महानुभावों, यह उपाय है केवल 11 काले तिल और एक पवित्र दीपक का। परंतु ध्यान रखिए, यह साधारण नहीं बल्कि सिद्ध और चमत्कारी उपाय है। कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि महाराज जी, इस उपाय को करने से आखिर होगा क्या। तो देखिए भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि तिल को शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तिल से पितर तृप्त होते हैं, तिल से दोष दूर होते हैं और तिल का प्रयोग भगवान शिव विष्णु दोनों को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए जब हम 11 काले तिल अर्पित करते हैं तो वह केवल दाने नहीं रहते बल्कि वे 11 दिव्य शक्तियों के रूप में हमारी मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करने का माध्यम बन जाते हैं। और इसी के साथ दीपक जो अंधकार का शत्रु है, जहां दीपक जलता है वहां नकारात्मकता समाप्त होती है और भगवान शिव की कृपा प्रकट होती है। यही कारण है कि जब ये 11 तिल और हल्दी का दीपक मिलते हैं तो ये उपाय अद्भुत
और चमत्कारी फल प्रदान करता है। अब हम उपाय की सामग्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपको 11 काले तिल आखिर कहां से लेना है, कैसे लेना है, और शिव मंदिर में इस उपाय को किस समय करना है, यानी कि कौन सा उत्तम समय है, तो आपको इस उपाय को जानने के लिए अंतिम तक बने रहना। हम आपको एक एक करके सारे सामग्री के बारे में बताएं, ठीक है? ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि सामग्री की शुद्धता से ही उपाय की सफलता जुड़ी है। 11 काले तिल के दाने टूटे फूटे ना हो, पुराने ना हो, और जो तिल घर में कई सालों से रखे हैं उनका प्रयोग बिल्कुल न करें। आपको ताजे और शुद्ध तिल ही लेने हैं। हल्दी का दीपक, यह साधारण दीपक नहीं होगा। आटे में हल्दी मिलाकर इसका दीपक बनाया जाएगा। इसमें नमक या अन्य कोई वस्तु नहीं डालनी है, केवल हल्दी मिले, आटे से दीपक बनेगा। रुई की बत्ती और घी तेल दीपक प्रज्वलित करने के लिए, लोटा जल भगवान शिव को अर्पित करने के लिए, बेलपत्र, पुष्प, धूप बत्ती, ये सब वैकल्पिक हैं जो आप बाद में अर्पित कर सकते हैं। याद रखिए, सबसे पहले और मुख्य कार्य केवल 11 काले तिल और दीपक का है। भाइयों, हर उपाय का सही समय और स्थान होता है। यदि आप इस उपाय को सही समय पर और सही स्थान पर करेंगे तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। यह उपाय शिव मंदिर में ही करना है। घर पर दीपक जला सकते हैं, लेकिन मुख्य क्रिया मंदिर में होगी। कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि महाराज जी, इस उपाय को हम घर पर कर सकते हैं क्या? इस उपाय को आपको शिव मंदिर में ही करना है। 2 समय सर्वोत्तम बताए गए हैं, एक सुबह का समय और एक प्रदोष काल का समय। जिन माता बहनों को सुबह के समय करना है वह इस उपाय को सुबह के समय कर सकते हैं, और जिनको प्रदोष काल के समय करना है तो वह प्रदोष काल के समय कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सुबह के समय के बारे में। सुबह का जो समय है वह 8 से 10 बजे का सबसे उत्तम समय है। बाकी है कि आप अपने काम में व्यस्त हैं और 12 तक इस उपाय को कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। आपको 12 से पहले पहले करना है। अब बात कर लेते हैं महाराज जी प्रदोष काल के समय के बारे में। देखिए, प्रदोष काल का जो समय है वह 5 बजे से 6 बजे सबसे उत्तम समय है। बाकी यदि आप 7 बजे भी करोगे तो उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है? सुबह के समय जब आप ताजगी और शुद्धता के साथ मंदिर जाएंगे तब यह उपाय आपकी दिन भर की सभी बाधाओं को समाप्त कर देगा। और प्रदोष काल जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, उस समय यह उपाय करने से जीवन की कठिनाइयां छूमंतर हो जाती हैं। तो भक्त जनों, जब भी समय मिले इन दोनों में से किसी भी समय यह उपाय अवश्य करें। अब आइए विस्तार से जानते हैं कि यह उपाय करना कैसे है। सबसे पहले आपको स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन लें और भगवान शिव का स्मरण करें। शिव मंदिर पहुंचकर शिव जी की शिवलिंग के पास में एक ऐसे स्थान पर बैठे जहां पर आप अपना उपाय आराम से कर सके और किसी अन्य माता बहनों को परेशानी ना हो, ठीक है? सबसे पहले एक लोटा जल अर्पित करें। अब अपने 11 काले तिल हाथ में लेकर भगवान गणेश जी का स्मरण करें। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर 11 काले तिल अर्पित करें और अपनी मनोकामना प्रकट करें। अब शेष तिल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। यदि तिल शिवलिंग से नीचे गिर भी जाएं तो कोई दोष नहीं है। इसके बाद आप अपने साथ लाए हुए हल्दी के दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक को शिवलिंग के समीप रखें, परंतु इतना पास नहीं कि शिवलिंग कारण को तेल या घी लगे। दीपक जलाकर भगवान शिव की आरती करें और अपनी समस्याएं, दुख, कष्ट और मनोकामना उनके चरणों में अर्पित कर दें। 2 मिनट मौन होकर शिवलिंग के पास बैठें और केवल प्रार्थना करें। विश्वास रखिए, यह क्षण ही आपके जीवन की दिशा बदल देगा। अब आपका यहां पर उपाय पूर्ण हो जाता है और अब आप शिव जी को भी प्रसन्नम लुग्ना मित्रम पर दिनाचार